मलेशियन इमिग्रेशन एक बड़ा चैलेंज बन गई हुई है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। और स्पेशली उन पाकिस्तानियों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से ट्रैवल करके मलेशिया जा रहे हैं तो कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए मलेशिया के अंदर विदाउट एनी सेटिंग, बगैर किसी को पैसे दिए आप उसको स्मूथली क्लियर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली तौर पे कैसे क्लियर की, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा मैंने मलेशियन इमिग्रेशन को क्लियर किया हुआ है, और वो भी विज़िट वीज़े के ऊपर। वो सारे का सारा एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसा मत सोचिए कि जब आप फ़र्स्ट टाइम आते हैं तो आपकी इमिग्रेशन हार्ड होती है, जब आप सेकंड टाइम आएंगे तो स्मूथ हो जाएगी, फिर जब सेकंड टाइम आएंगे तो फिर स्मूथ हो जाएगी, फोर्थ दफ़ा आएंगे तो आपकी और स्मूथ हो जाएगी। यो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मलेशियन इमिग्रेशन के अंदर आपके रूल सेम रहते हैं। जब आप दूसरी दफ़ा जाते हैं तो आपकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है, तीसरी दफ़ा जाते हैं और बढ़ जाती है, चौथी दफ़ा जाते हैं और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सारे का सारा आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहली दफ़ा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, दूसरी दफ़ा क्या रहा, तीसरी दफ़ा क्या रहा। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लिख लें अपने पास। जैसे ही आपने इमिग्रेशन के अंदर अपीयर होना है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप इजीली इंशाल्लाह आप जो मलेशियन इमिग्रेशन है वो स्मूथली क्लियर कर जाएंगे। पहला टिप्स ये है कि आपकी जो अराइवल टाइमिंग है ना वो बहुत मैटर करती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी मलेशिया के अंदर आएँ, सुबह 9 बजे से ले के आप शाम 4 बजे के अंदर अंदर आप मलेशिया में लैंड करें, ठीक है। वहाँ से आप कितने बजे आपने फ़्लाई करना है वो सारा आप खुद कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब आपने यहाँ पे पहुँचना है, आपकी अराइवल टाइमिंग होनी चाहिए सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। अगर आप इसके बाद आएंगे तो इसके बाद सारा ब्लैक काम होता है, और फिर जो ओरिजिनल होते हैं उनको भी ब्लैक काम के चक्करों में जो है ना वो पकड़ लेते हैं। यानी कि सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे के अंदर अंदर सारे के सारे ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होते हैं। करप्शन नहीं होती, जो सेटिंग वाला सिस्टम है वो नहीं होता, आपको मेरिट के ऊपर तोला जाता है, ठीक है। और जब मेरिट की बात आएगी तो इंशाल्लाह अगर आप सारे रूल्स मेरे फॉलो करेंगे तो आप मेरिट के ऊपर जो है वो इमिग्रेशन क्लियर कर लेंगे। पहला टिप्स ये था कि यार आपकी अराइवल टाइमिंग, ठीक है, 9 बजे से लेके 4 बजे के अंदर अंदर आपने अपीयर होना है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि सारे ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होते हैं। कोई इंडिविजुअल बंदा जो है वो करप्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल। दूसरी टिप ये है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करें, आपने कछुए की चाल नहीं चलनी। आपने कोशिश करना है कि एज़ सून एज़ जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आपने इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर अपीयर होना है। अगर आप लेट अपीयर होंगे, ओबियसली जो इमिग्रेशन आपका ऑफिसर है जिसके सामने आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो चुके हैं, उसको पता होता है कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कितने बजे लैंड की है और आप उसके पास कितने बजे पहुंच रहे हैं। सम केसेस में ये होता है, जिन लोगों की सेटिंग होती है या जो लोग खुद को अपीयर नहीं कर सकते या जिसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होता, वो डरते हैं और इमिग्रेशन काउंटर में जाने में वो आधा घंटा लगा जाते हैं। कभी उसके पीछे लग गए, कभी उसके पीछे लग गए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप इमिग्रेशन स्मूथली क्लियर करना चाहते हैं तो मेरा ये आपने रूल फॉलो करना है। जैसे ही आप लैंड करें, आपने कछुए की चाल नहीं चलनी, आपने जल्दी आपकी जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके सामने अपीयर होना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और ये तीसरा पॉइंट यूँ कह लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बेशक इंटरनेशनली कहीं भी विज़िट कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि जब आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जाते हैं तो आप उस मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिसके आप सिटीज़न हैं, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पर्सनली भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो वेल ड्रेस होके जाएं, ठीक है। सबसे पहले 2 से 3-4 वीडियो जो है वो आप यूट्यूब पे देखें। उसके बाद आप AI से हेल्प लें, उसको अपनी जो है वो फ़ोटोज़ उसके साथ शेयर करें, उससे पूछें कि आपके लिए कौन सी वेल ड्रेसिंग है, ठीक है। वो आपको गाइड करेगा कि सर आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये ड्रेस आपको चूज़ करनी चाहिए। आप अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली मलेशियंस के लिए। मलेशियन सर ब्रांडेड लोग हैं, ठीक है। जब आप मलेशिया के अंदर एंट्री कर जाते हैं ना तो आप कहते हैं कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। मलेशियन इमिग्रेशन देखती है हमारे इस खूबसूरत कंट्री का विज़िट जो है, क्या ये बंदा डिज़र्व करता है, इसकी पर्सनैलिटी डिज़र्व करती है। ये चीज़ें जो है ना आपने कंप्लीट फुलफ़िल करके आनी है। यानी कि आपने वेल ड्रेस होके आना है, नहा धो के आना है, परफ्यूम लगा के आनी है, वॉचेस वगैरह आपने डाल के आनी है। ये सारी चीज़ बहुत मैटर करती है। होपफुली 30/4 की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये है कि वर्ल्ड वाइड आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ,
इस क्वेश्चन को कहीं भी स्किप नहीं किया जाता, ठीक है। और यही मेन क्वेश्चन है जो आपकी इमिग्रेशन का डिसीजन करता है। सो जैसे ही आप काउंटर पे अपीयर होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे ले लेता है और पास रख लेता है और पूछता है कि सर अगर आप मलेशिया के अंदर आ रहे हैं तो आपका क्या पर्पज़ है, आप क्यों आ रहे हैं। ओबियसली आपने $1000 पे किए हैं, आपने टिकट बाय की, वीज़ा बाय किया, आप यहाँ पे आ भी गए, अपना टाइम भी आपने लगाया है, तो हमें बताएंगे आप मलेशिया में क्या करने के लिए आ रहे हैं। सो ये चीज़ है कि आपने उसको अपना पर्पज़ बताना है। आप विज़िट के लिए आ रहे हैं, फैमिली विज़िट के लिए आ रहे हैं, या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है इधर, जो आपका ओरिजिनल केस है, ठीक है। अगर आपका ओरिजिनल केस होगा फिर ही आप उसको प्रूफ कर पाएंगे। अगर तो आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, आप अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिखाएंगे। अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं तो आपको ओबियसली विज़िट पे कौन आता है, जिसको विज़िट यानी कि ट्रैवलिंग का शौक़ होता है, आपने उनको बताना है कि सर मैं एक ट्रैवलर हूँ और और जिस बंदे को शौक़ होता है ना, वो सालों पहले से जानता है। जब वो उसने मलेशिया को ट्रैवल करने का प्लान बनाया होता है ना, तो उसको पहले ही पता होता है कि मैंने फ़लानी जगह पे जाकर घूमना है, फ़लानी टावर के सामने जाके मैंने फ़ोटो लेनी है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है कि सर मैं यहाँ पे विज़िट यानी कि ट्रैवल करने के लिए आ रहा हूँ, यहाँ पे इस खूबसूरत मलेशिया को मैं विज़िट करने के लिए आ रहा हूँ। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी जगह पे आप विज़िट करना चाहते हैं मलेशिया के अंदर, आपने उसको बताना है, ठीक है। मैं सर वो बातू केव देखूँगा, KL टावर पे जाऊंगा, बुकी बिंतंग देखूंगा, KL से सारा एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें जो है ना आपने आपने कॉन्फिडेंटली जो है ना इनको याद करके आना कि सर ये चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करनी है। और बाकायदा आपने YouTube पे जो ट्रैवलर इसको जाके विज़िट करवा के आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, आपने वो वीडियो देखनी है ताकि आपको आप ओरिजिनल तौर पर तैयार हो सकेंगे, आपने इसको वाकई में विज़िट करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें जब आप उसके सामने रखेंगे ओरिजिनल तरीके से, तो वो आपको एंट्री की स्टैंप लगा देगा। लेकिन अगर आप उसको इम्प्रेस ना कर पाए तो वो फिर आपको कहेगा कि सर आप अपना डॉक्यूमेंट्स, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देगा और साथ एक पर्ची देगा, ठीक है। पर्ची के अंदर उसने लोकल मले के अंदर लिखा होगा कि ये बंदा जो है ना इसमें कोई रोला लग रहा है, जो भी उसका आपके बारे में कमेंट है वो पर्ची आपको देगा और पर्ची के साथ आपको कहेगा कि फ़लाने इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में चले जाओ, ठीक है। उनका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस होता है ना वो एक कॉर्नर पे बना होता है, यानी कि काउंटर लगे हैं, आई थिंक और कुछ नहीं तो 30-35 काउंटर लगे होते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना वो कॉर्नर के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस होता है उसके अंदर बैठा होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कहीं फंस गए तो इस पॉइंट ने आपको निकालना है, इसके अंदर उसका सोल्यूशन मौजूद है। और जो आपको पहले 4 पॉइंट बताए हैं ना वो भी आपको इस पॉइंट की वजह से समझ में आ जाएंगे कि वो मैंने आपको क्यों बताए हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 से पहले आपको एक मॉडल मैं समझा देता हूँ। जैसे ही आप इमिग्रेशन यानी कि आप लैंड वहाँ पे करते हैं और इमिग्रेशन काउंटर की साइड पे जाते हैं, जा रहे होते हैं, तो आपको एक खुला एरिया नज़र आता है, ठीक है। इमिग्रेशन काउंटर का जहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर लगे होते हैं ना उससे पहले ही आपका जो रेडियस है वो इस तरह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आपको एक बड़ा खुला एरिया नज़र आता है। उस खुले एरिया के अंदर जो है ना 40 से 50 काउंटर लगे होते हैं, वो बॉर्डर लाइन होती है। इससे पहले आप फ्री हैं, फिर इमिग्रेशन ऑफिस आ गए, इमिग्रेशन ऑफिस में आपने अपीयर होना है, इमिग्रेशन क्लियर करनी है, तो फिर आपने मलेशिया में एंट्री कर जाना है, ठीक है। लेकिन ये एक बॉर्डर लाइन है, वहाँ से कोई बंदा क्रॉस नहीं कर सकता, किसी तरह में नहीं क्रॉस कर सकता, क्योंकि वो पे काउंटर लगे होते हैं। वो काउंटर में आपने अपीयर होना है, इंटरव्यू देना है और फिर आपने आगे जाना है। अब ये जो काउंटर है ना ये 2 लाइनों में लगे होते हैं इस तरह, ठीक है। 2 लाइनों में लगे होते हैं, एक फ्रंट पे एक बैक पे है, ठीक है। अगर क्राउड ज़्यादा हो तो ये दोनों काउंटर चल रहे होते हैं। वैसे तो ये यूँ कह लें कि ये 50 काउंटर हैं, 25 आगे लगे हैं, 25 पीछे लगे हुए हैं। सो इनकी जो उन्होंने डिवाइडेशन की हुई है 2 कैटेगरी में की हुई है। जो इधर वाले जो यानी कि लेफ़्ट हैंड वाले जितने काउंटर हैं ना 25, वो सारे हैं डेवलप कंट्रीज़ के लिए, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UAE या सऊदी अरेबिया, इस तरह के जो बड़े कंट्रीज़ हैं ना उनके लिए उन्होंने 25 काउंटर डिफरेंट लगा दिए हुए हैं। और जो 25 काउंटर है ना वो हमारे जैसे लोगों के लिए हैं, जैसे पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, सोमालियन या ईस्ट जैसे भी जो अंडर रेटेड यानी कि यूँ कह लें कि जो गरीब कंट्री हैं, ठीक है, उनके लिए उन्होंने अलहदा डिफरेंट एक जो है ना पोर्शन बनाया हुआ है। सो आपने अपना पोर्शन सेलेक्ट करना है, ऊपर लिखा होगा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। सो आपने पाकिस्तान वाले में अपीयर होना है। जैसे ही आप इधर आएंगे पोर्शन 2 है, लेकिन हर कंट्री की लाइन डिफरेंट नहीं है, ये चीज़ आप याद रखें। पोर्शन 2 है, हर कंट्री की लाइन डिफरेंट नहीं है। सो आपने अपना पोर्शन सेलेक्ट करना है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वाला। उसके अंदर आप किसी भी लाइन में लग सकते हैं, ठीक है। यूँ मैंने आपको बताया कि 25 काउंटर हैं तो उसकी तकरीबन 12 से 13 लाइनें हैं। अब 12 से 13 लाइनें क्यों हैं? हर लाइन के अंदर 2 काउंटर है इस तरह, ठीक है। पहले ये काउंटर है और दूसरा ये काउंटर है।
एक बंदे ने इधर जाना होता है, ठीक है, अगर वो फ्री नहीं है तो जो अगला बंदा होगा उसने इधर जाना है, ये चीज़ है। सो जैसे ही आप वहाँ पे अपीयर होंगे, अगर आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने आपको कह दिया कि सर हम आपसे मुतमिन नहीं है, यानी कि जो पहले 4 पॉइंट थे आपने उनको फॉलो करते हुए आप अपीयर हो गए, लेकिन फिर भी आप अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को आप इम्प्रेस नहीं कर पाए, वो आपसे मुतमिन नहीं है, तो फिर वो आपको कहेगा कि सर आप फ़लाने इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में चले जाएं। उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किधर बना हुआ है, ये एक बॉर्डर लाइन है, इस कॉर्नर पे उसका जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना हुआ है, यानी कि काउंटर सारे हैं, एंड पे जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना हुआ है, जिसमें बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी हुई है। वो अब ऑफिसर आपको क्या कहेगा, वो आपको ना एक चिट देगा, चिट के ऊपर उसने लिखा होगा आपके बारे में, कमेंट लिखा होगा कि मुझे इसके इस मामले के ऊपर डाउट है, ठीक है। वो साथ एक कमेंट लिखा होगा, वो मलय के यानी कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा होगा, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। सो आपने पहले तो ट्रांसलेट कर लेना उसको, ठीक है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में चले गए तो यूँ कह लें कि आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। सो आप यूँ कह लें कि आप 70% जो है ना वो आप रिस्क पे आ गए हैं। सो आपने क्या करना है, जैसे ही आप काउंटर पे अपीयर हों, अगर उसने आपको ये चिट दे दी और आपको कहा कि आप वहाँ चले जाएँ, आपने वहाँ नहीं जाना, ये बात आप मेक श्योर कर लें, आपने वहाँ पे नहीं जाना। आपने तब वहाँ पे जाना है जब आपका बिल्कुल लास्ट पॉइंट हो, कोई आपके पास सोल्यूशन ना हो, आपने 2 से 3 ट्राइयाँ कर ली हों, फिर आपने उसके पास जाना है। लेकिन ज़्यादा केसेस में क्या होता है, अगर मैं 7 दफ़ा मैं मलेशिया के अंदर गया हूँ, ठीक है, तो उसमें 4 दफ़ा जो है ना मुझे ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि उन्होंने कहा जी हम आपसे मुतमिन नहीं है, आप बार बार मलेशिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उनको मेरे पे ये डाउट होता है कि ये बंदा यहाँ पे मंथली काम करता है और बाई चला जाता है और फिर इन आउट हो गए, फिर दोबारा आ जाता है और फिर यहाँ पे काम करता है। मेरे बारे में उनकी ये एलिगेशन थी, ठीक है। सो यो हर दफ़ा यही रिस्ट्रिक्शन लगाते थे कि हम आपसे मुतमिन नहीं है, लिहाजा आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में चले जाएँ। मैं क्या करता था, मैंने कहा चलें ठीक है, मैं सर जा रहा हूँ, बड़ा उसको स्माइल दे के, ठीक है, उसके बाई निकला हूँ। अब आगे जो 24 काउंटर लगे हुए हैं वो भी तो मेरे लिए लगे हुए हैं ना, वो खाली ये तो नहीं है कि वहाँ पे इंडियन ने लगना है किसी ने। वो काउंटर में निकला हूँ, मैंने मेक श्योर करना है कि वो जो ऑफिसर है, इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो मुझे वॉच तो नहीं कर रहा, यानी कि मैं दूसरी लाइन में लग रहा हूँ, वो मुझे वॉच तो नहीं कर रहा। सो ये चीज़ें हैं कि जो पहली पॉइंट्स मैंने आपको बताई है ना कि सर आपने 9 to 4 के अंदर अपीयर होना है। सो इसका मतलब ये है 9 to 4 के अंदर अच्छा खासा क्राउड होता है, जब आप लाइन चेंज करेंगे कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। और फिर आपको एक और टिप्स दे देता हूँ कि आप कोशिश करें कि जब आप अराइवल करें, जब आप वहाँ पे पहुँचें, जो आपकी टिकट हो वो वीकेंड की हो, सैटरडे या संडे, ठीक है। सैटरडे या संडे की अगर टिकट होगी तो और मोस्ट क्राउड होगा। एक तो जब क्राउड होता है ना तो ऑफिसर जो है ना वो वैसे ही थका होता है, सुबह से लेके शाम तक उसके पास काम होता है, वो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं देता, ठीक है। सो आपने जो है ना वीकेंड को चूज़ करना है, 9 से लेके 4 तक आपने टाइमिंग चूज़ करनी है और उस टाइमिंग के अंदर आपने अपीयर होना है। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर बाय लक यानी कि अगर आप किसी मसले में वहाँ पे उसको इम्प्रेस नहीं कर पाते तो वो आपको कहेगा आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में चले जाएं। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में नहीं जाना, आपने वहाँ से निकलना है। वहाँ से निकलने के बाद आपने साथ वाली लाइन में भी नहीं घुस जाना, फिर आपने देखना है कि यार यहाँ पे जो हाई रैंक बनता है ना वो किधर बैठा हुआ है, ठीक है। सम टाइम पता क्या होता है, सम टाइम आप इमिग्रेशन में जब अपीयर होते हैं तो इमिग्रेशन के अंदर वहाँ पे ओबियसली कांस्टेबल भी होते हैं, ASI भी होते हैं, सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, सारे वहाँ पे बैठे होते हैं, ठीक है। सो आपका जो मोस्टली केस रिजेक्ट करेगा ना वो कांस्टेबल करेगा, यानी कि जो बिल्कुल लो रैंक का बंदा होगा ना वो आपका केस रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती। सो आपने क्या करना है कि आप अगर फ़र्ज़ करें आपने कांस्टेबल ने आपको जो है ना वो आपसे इम्प्रेस नहीं हुआ और उसने आपको एंट्री नहीं दी, आपने किसी अच्छे रैंक वाले बंदे को चूज़ करना है, ठीक है। आपने तो देखना है कि किस ऑफिसर के ऊपर ज़रा स्टार अच्छे लगे हुए हैं, जिसके जो हाई रैंक का बंदा है उसको जाके उसकी लाइन में आपने जाके लग जाना है। आप जाएंगे, अब उसके पास 30 है, वो कॉन्फिडेंट है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा, उसने आपको एम ही बस एंट्री कर देनी है, ठीक है। होपफुली आपकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती तो आप फिर आपने दोबारा फिर ट्राई करनी है। लेकिन जब आप 1 से 2 से 3 दफ़ा जाते हैं तो आप खुद एक आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपने नेक्स्ट ऑफिसर को कैसे डील करना है। मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी इमिग्रेशन स्मूथली क्लियर हो जाएगी। दोबारा अपने पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, नहा धो के आएँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लाएँ, उसके बाद वीकेंड में आए, आपका अराइवल टाइमिंग जो है वो जनरल ड्यूटीज़ के दौरान होना चाहिए। उसके बाद ऑफिसर के सामने अपीयर हों, जो आपका पर्पज़ है, विज़िट का पर्पज़ है वो अच्छे तरीके से आपको पता हो,
बिल्कुल क्लियरली पता हो आपको। अगर आपने कहा कि मैंने KL टावर पे जाना है तो KL टावर जो है आपके इधर भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए KL टावर कैसा दिखता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यूट्यूब पे देखनी है। सो अगर फिर भी आपकी एंट्री ना हो, फिर आपने ऑफिसर चेंज करना है। आपने बाहर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में नहीं चला जाना। जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में चले जाते हैं ना, तो फिर वो बैठे इन्वेस्टिगेट के लिए हैं, ठीक है। उन्होंने फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक करनी है। तो अगर तो आपको आप बिल्कुल ओरिजिनल है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और डिज़र्व भी करते हैं, तो फिर तो उसका भी इशू नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो है ना पहले सारी ट्राइयाँ लगा के जानी है। जो आपसे पैसे मांगे जाते हैं इमिग्रेशन में, वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में मांगे जाते हैं। काउंटर पे आपको कभी पैसों की डिमांड नहीं की जाती। सो ये सारी चीज़ें आप मेक श्योर करें, इस रूल्स को, इन टिप्स को, ट्रिक्स को आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आप स्मूथली जो है ना मलेशियन की इमिग्रेशन क्लियर कर लेंगे। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सीखने के लिए कुछ भी थोड़ा सा मिला है, काइंडली मेरी सपोर्ट के लिए मेरी ये वीडियो लाइक कर दें और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मलेशिया के अंदर कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं, कौन सी जगह जो है यानी कि रेजिडेंस के लिए अगर आप थोड़ा या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कहीं भी स्टे करना चाहते हैं तो कौन सी बेस्ट प्लेस है आपके लिए, टूरिज़म के लिए कौन सी बेस्ट प्लेस है, लोकल के लिए और फॉरेनर के लिए कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस हैं, वो सारे का सारा मैं आपको गाइड करूँगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।